अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। मेरा नाम है सीरत हाशिम एंड आई एम फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है वो वैसे तो आपकी डिमांड लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि वो मुझे कॉपी पेंसिल लेकर ना वो एक एक टिक करके वो जो बॉक्स होते हैं ना वो फिल करने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस सेक्टर को पहले डील करूं। लेकिन आज हमारी क्लास चल रही थी और वीडियोस चूँकि आ नहीं रही थी तो हमने कहा कोई स्पेशल सेटअप करने की बजाय क्यों ना क्लास के अंदर ही वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए। हमारी ह्यूमन डिमॉन्स्ट्रेशन है ऑफ माइक्रोब्लेडिंग। पहले तो समझ लेते हैं कि माइक्रोब्लेडिंग क्या है। माइक्रोब्लेडिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ अ सेमी परमानेंट मेकअप जिसके अंदर हम चेहरे पे आर्टिफिशली यानी चेहरे के एक सेलेक्टिव एरिया जिसका नाम है आईब्रो, उस पे हम आर्टिफिशली कलर को इंड्यूस करते हैं ताकि साल और 1.5 साल या 2 साल या 3 साल के लिए आईब्रोज हमेशा वैसी ही दिखें। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी पसंदीदा शेप, आपकी पसंदीदा मोटाई, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कौन से स्ट्रोक्स होने चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें जो एक औरत या एक मर्द इवन फैंटेसाइज करता है उसके लिए ये परफॉर्म किया जाता है। अब अगर हम इसकी बैकग्राउंड देखें तो क्या माइक्रोब्लेडिंग या सेमी परमानेंट मेकअप क्या शुरू से सिर्फ इसी एक चीज़ के लिए परफॉर्म किया जा रहा था, तो फैक्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेडिकल हेल्प में वो लोग जो एलोपेशिया के पेशेंट हैं, एक्जिमा की वजह से बाल को लूज कर जाते हैं, मे बी कीमोथेरेपी हो रही है और अब कैंसर क्योर हो चुका है एंड दे वांट अ न्यू लाइफ, अ न्यू लुक, जो चीज़ें उनकी मिस हो गई वो उसे आर्टिफिशियली इन कॉन्टैक्ट लेकर आना चाहते हैं, तो इस सिलसिले के अंदर वो सेमी परमानेंट मेकअप करवाते हैं। आईब्रोज की माइक्रोब्लेडिंग को कंफ्यूज नहीं करना, मेरी बताई हुई डिटेल्स को ध्यान से सुनना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं बात कर रही हूँ माइक्रोब्लेडिंग की, यानी मैं बात कर रही हूँ एक हैंड हेल्ड टूल की, एक ऐसे पेन की जिसके अंदर मैं एक माइक्रो ब्लेड लगाऊंगी, स्मॉल ब्लेड लगाऊंगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक टाइप आई एम गोइंग टू क्रिएट। बहुत मुख्तलिफ तरह के ब्लेड्स होते हैं, उनकी कैटेगरी और टाइप आपको हम इसकी सीरीज, अब क्योंकि आज वीडियो बन गई इसका मतलब है अब माइक्रोब्लेडिंग पे सीरीज आएगी, तो इसकी सीरीज में आपको ये बात हम क्लियर कर सकते हैं कि ब्लेड्स कैसे चूज किए जाते हैं। इस पेन को स्टेरिलाइज करके रखा गया है। मेरे पास इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपको क्लॉज शॉट के अंदर दिखाऊंगी कि क्या रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्म करने के लिए। पर सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लाइंट की कंसल्टेशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी क्लाइंट की माइक्रोब्लेडिंग करने लगे, आस्क सम जनरल क्वेश्चन, जैसे कि आपको कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है। नंबर 2, क्या क्लाइंट को डायबिटीज तो नहीं है। नंबर 3, इज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी, और मे बी ऐसा कोई इशू जो उसके लिए बाद में मसला कर सकता है, हमें वो कंसल्टेशन करके ही क्लाइंट को बिठाना। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंटरनेट पे मैं देख रही हूँ और वीडियोस के अंदर देख रही हूँ, द पीपल हु हैवंट ट्रेन्ड स्ट्रोक्स, वो पेन लेकर जेब्रा क्रॉसिंग से भी बदतर लाइनें बनाकर, बल्कि जेब्रा क्रॉसिंग बहुत अच्छी लाइनें होती हैं, क्या बोलेंगे, जैसे घास की शक्ल होती है, कुछ उस तरीके की आईब्रोज बना के वो कह रहे हैं बुक योर क्लास, और वो कह रहे हैं कि बुक योर डेमोन्स्ट्रेशन और बुक योर लुक, 10,000 लेंगे, 5,000 लेंगे। मुजाइका कोई नहीं है, सबको काम करना चाहिए, बट मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि पहले आप ट्रेन हो जाएं, उसके बाद ये काम कर लें। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक्स जो हम एक ह्यूमन को देखकर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट की कंसल्टेशन के बाद आपके पास आपकी इक्विपमेंट सारी की सारी स्टेरिलाइज होनी चाहिए। आप देखिए मेरे हाथ में ग्लव्स हैं, मेरे मॉडल ने, मेरे पेशेंट ने, जो कि मेरी स्टूडेंट भी हैं, आप देखिएगा इन्होंने सर्जिकल गाउन पहना हुआ है, सर्जिकल कैप पहनी हुई है, हमने एक डिस्पोजेबल बेड शीट पे इनको लटाया है। इसका मतलब है दिस ऑल वर्क इज एक्सट्रीमली क्लिनिकल, यानी आप इसको घरेलू कपड़ों के अंदर नॉन स्टेरिलाइज टूल्स के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जिस तरह आप एक टीके से डरते हैं कि ये टीका जो यूज़ हो चुका है ये दोबारा मुझ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो मेरी उन सब लोगों को जो ये सवाल पूछते हैं क्या ये ब्लेड हम रीयूज़ कर सकते हैं, मेरा उनको जवाब बड़ा सिंपल है, जो तो तुम टीका एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ वापसी पे जाते हुए घर ले जाते हो और अगली दफ़ा वही जाके कंपाउंडर को देते हो कि ये लो भाई मुझे दोबारा लगा दो, तो ब्लेड भी आप क्लाइंट पे दोबारा यूज़ कर लेना, ठीक है। वरना इट्स अ कंप्लीट नो, ये वेस्ट मटेरियल है, डिस्पोजेबल है, एक दफ़ा एक क्लाइंट पे इस्तेमाल हो गया, दूसरी दफ़ा किसी जानदार पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। वरना आप किसी भी इंसान को कोई भी
क्रूशियल डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम ये प्रोसीजर जो कर रहे हैं इसमें कोई पेन इन्वॉल्व है। ये डिफर करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। कंसल्टेशन के अंदर एक चीज हम क्लाइंट को हमेशा कह के बुलाते हैं एंड दैट इज कि भाई आपने कॉफी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, जूस नहीं पीना, ऐसी कोई चीज नहीं पीनी जिससे आपके ब्लड में थिनिंग आए और वो थिनिंग हमारे लिए प्रॉब्लम बनाए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एक और सिनेरियो है एंड दैट इज कि अगर क्लाइंट एक्सट्रीम मर्करी यूजर है, वाइटनिंग क्रीमें लगाता है, या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से उसको स्टेरॉइड्स का इंटेक करना पड़ा है, या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो लोप्रेन या डिस्प्रेन ब्लड थिनिंग मेडिसिन खा रहा है, तो उसके चलते हमारी कंसल्टेशन का तरीका मुख्तलिफ हो जाता है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको तफसील से बताऊंगी कि ये चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। ऑल यू गेट इज अ सेंसेशन ऑफ पेन। जो पेन हम यूज कर रहे हैं उसकी सिर्फ सेंसेशन ही इसके अंदर आप महसूस करते हैं। इसकी साइंस क्या है, ये काम कैसे करता है, ये तमाम तर बातें मैं आपको समझाऊंगी साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो है इंट्रोडक्शन देना। माइक्रो ब्लेडिंग सेमी परमानेंट पेन या इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ परफॉर्म नहीं की जाती। इसके लिए हमें एक पेन यही वाला चाहिए। यही से मतलब अब हम सारे जाके चिट्टा पेन ना लबन लग जाना। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी नीला, पीला, हरा, लाल, काला पेन ले सकते हैं, लेकिन पेन जो है वो मैनुअल होना चाहिए। इसी से आप माइक्रोब्लेड परफॉर्म करते हैं। आपको चाहिए एक नमिंग क्रीम जिसके अंदर होना चाहिए लाइडोकेन। अगर अब मैं नमिंग क्रीम की बात करूं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये बताना चाहूंगी कि नमिंग क्रीम के अंदर जो लाइडोकेन है उसकी परसेंटेज जितनी हाई है उतनी जल्दी बंदे की जगह नम होती है। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़रा मीडियम नमिंग क्रीम की है क्योंकि हम टाइम ज़्यादा दे देते हैं और अब क्विकली करने की कोशिश नहीं होती क्योंकि क्लाइंट्स की लाइन नहीं चल रही। फिर हमें चाहिए होगी एक वाइट पेंसिल या सर्जिकल पेन। सर्जिकल पेन भी दिखाइएगा मुझे। हमें सर्जिकल पेन चाहिए होगा। देन वी नीड अ स्पूली, ठीक है। साथ ही साथ हमें बहुत सारी कॉटन बड्स, सेलाइन वाटर, डिस्पोजेबल शीट्स और इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं माइक्रोब्लेडिंग के लिए। पर इसके लिए कोई बहुत बड़ा लाखों का पलंदा नहीं आता, ये मीडियम रेंज वर्क है। एक एंटरप्रेन्योर अगर बेहतरीन स्ट्रोक्स परफॉर्म कर लेता है, आप सिर्फ यही एक कारोबार करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। 10,000 में जो माइक्रोब्लेडिंग हो रही है वो शायद उसने अभी हैंड्स ऑन करना हो इसलिए वो चार्ज कर रहे होंगे, वरना नॉर्मली यू चार्ज 20,000 to 25,000 by doing one microblading, which is a great amount। महीने में let's suppose आप कुछ अर्न नहीं कर रहे और 3 माइक्रोब्लेडिंग भी कर लेते हैं तो आप लाख के करीब है। यू आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। अब हम चलते हैं कट टू अपने स्टूडेंट या पेशेंट या माइक्रोब्लेडिंग जिन पे हम करने वाले हैं उनके फेस पे, और बाकी की तफसील वहाँ पे देखते हैं। अब ये जो एक बिल्कुल जिंदा इंसान आप देख रहे हैं हमारे सामने लेटा हुआ, आंखें खोल के दिखाएं पता लगे कि यू आर मूविंग। ओके, अब ये देख रहे होंगे कि ये लेमिनेशन शीट हमारी स्टूडेंट है, माइक्रोब्लेडिंग की क्लास खुद भी ले रही थी, 2 ह्यूमन परफॉर्मेंस कर ली थी हमने, तो आज वो एज अ मॉडल है यहाँ पर। ये लेमिनेशन शीट इसलिए लगी हुई है क्योंकि इसके नीचे है नमिंग क्रीम। नमिंग क्रीम को हमने तकरीबन 40 मिनट्स दिए हैं क्योंकि हमारी नमिंग क्रीम जो है वो तकरीबन 7 to 8% वाली लाइडोकेन के साथ थी। नमिंग क्रीम रिमूव कर रही हूँ मैं। स्टेप बाय स्टेप क्या हम पहले नमिंग क्रीम लगाते हैं और बाद में क्या हम परफॉर्म करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। द थिंग इज़ कि हम नमिंग क्रीम लगाने से पहले अगर मैपिंग कर लें तो हम सर्जिकल पेन से जब उसको ड्रॉ कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये टेंशन नहीं होती कि वो रिमूव होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ गोल्डन रेशियो आईब्रो। When we talk about golden ratio eyebrow, we are talking about the proportions जो एक क्लाइंट पे हमें रिक्वायर्ड होती हैं। मैंने ये चीज़ पेपर पेंसिल पे करके दिखाई है। लड़कियां कोर्सेज करने आती हैं, दे आर वेरी कीन कि आईब्रो बनानी है, प्लकिंग करनी है, कैसे करें। मैं आपकी ये प्रॉब्लम आज कम्प्लीटली सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और उसको आप अच्छे से देखें कि आपको एक आईब्रो को, और बाय द टाइम आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आप आंखों से मैयर कर लेते हो कि इसे बेस्ट क्या सूट करेगा, लेकिन एक ख़ास हद तक आपको सिमेट्री रिक्वायर्ड है। आप जुगाड़ नहीं लगा सकते। उसको परफॉर्म करने के लिए आपको ये थ्रेड पी
जो थ्रेड है ये प्री पिगमेंटेड भी मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको लोकल थ्रेड है, इसको खुद पिगमेंट लगाऊंगी और मार्किंग आपके सामने करूंगी। मैं जब मार्किंग कर रही हूँ, आप सब लोगों ने मोबाइल साइड पे रख के ना तो कुकिंग करनी है इस टाइम पे और ना ही किसी और काम में मसरूफ़ होना है। सब लोग सारे काम छोड़कर मोबाइल के अंदर देखें अच्छे से। और ये जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिन्होंने 73% जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियोस देख रहे हैं, कि आप ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, आपने थ्रेड को पिगमेंट लगाया। सबसे पहले मार्किंग का तरीका ये है कि हमने नोज़ के एंड से जाके क्लाइंट की आई के पास इस तरीके से मार्क करनी है उसकी लेंथ। लेट्स सपोज क्लाइंट कह रहा है कि मुझे लेंथ लंबी चाहिए, तो मार्किंग का पैटर्न फिर ये हो जाएगा। आई प्रेफर शॉर्टर लेंथ बिकॉज उसमें आपकी लुक यंगर आती है, तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट को तो यही कन्विंस करूँगी अगर क्लाइंट डील कर रही होती। हाफ ऑफ द नोज ट्रेवल करके आके देखें, ये बन गई आपकी आर्च, राइट। और हाफ को आपस में भी मार्क कर लें। उसकी वजह यह है कि एक पॉइंट एक जगह पे है तो दूसरा सिरक भी सकता है। ठीक है, अब आपने हाफ ऑफ द नोज दोबारा से स्टार्टिंग के लिए मैयर की। बात को ध्यान से समझें, मैंने एंड ऑफ द नोज से लेंथ मैयर की, हाफ ऑफ द नोज से आर्च मैयर की और मैंने हाफ ऑफ द नोज से स्टार्ट मैयर किया। सेम आई एम डूइंग इट हियर। यही काम मैं यहाँ कर रही हूँ। हाफ ऑफ द नोज से मैंने आर्च मैयर की, हाफ ऑफ द नोज से मैंने स्टार्ट मैयर किया। एक मेजरमेंट आपने लगानी है सेंटर ऑफ द नोज, बताती हूँ क्यों लगानी है। करना क्या है, करना यह है कि आपने चेक करना है कि मेरी आर्च कैसी है। उसके लिए आप आर्च के पास यहाँ थ्रेड रखें और इसको आपने ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आर्च के पास यहाँ थ्रेड रखना है और क्रॉस करते हुए देखें, अगर तो ये लाइंस कोलाइड होगी, इसका मतलब है दोनों तरफ आपने आर्च सेम जगह पे बनाई है, कोई आगे और एक पीछे नहीं है। मैथ्स याद आई, जिसको मैथ्स याद आई वो क्राइंग इमोजी नीचे 2-3 पोस्ट कर देना, ज़्यादा भी ना रोने लग जाना। अब आपने यहाँ से ऐसे एक सीधी लाइन मैयर की ताकि हाइट दोबारा से मेंटेन हो जाए, आपको पता लग जाए कि आईब्रो की रेशो सिर्फ इतनी ही है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये जो सेंटर है, यानी मेरी आईब्रो का जो स्टार्ट है, ये बराबर होना चाहिए। उसके लिए मैंने ऐसे एक मेजरमेंट ले ली है और ऐसे दूसरी मेजरमेंट ले ली है। ठीक है, पिगमेंट लेते हैं, हमारा पिगमेंट थोड़ा कम हो गया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है जी, हमने यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे मैयर करके लाइन लगा ली। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया, ये स्टार्टिंग है। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या हमने गलत मेजरमेंट तो नहीं की। चेक करने से पता लगता है कि हमारी मेजरमेंट सही है। अगर ये लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हों, ये लाइनें हमारी आपस में क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब है स्टार्ट भी सही जगह पे है, आर्च भी सेम जगह। अब जो लोग वीडियो में ये कहना शुरू कर देंगे मैम आपका हाथ है, देखें हाथ काट के ना मैं परफॉर्मेंस दे नहीं सकती। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को टेक्निकली देखें। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्टार्ट आर्च स्टार्ट, सॉरी एंड आर्च स्टार्ट, एंड आर्च स्टार्ट, हाइट मेजरमेंट्स, आर्च मेजरमेंट्स, और यहाँ से बॉर्डर लाइन क्या हम डिसाइड कर रहे हैं, फ्रंट कैसा बनेगा। इसके मुताबिक हम इसको अब मैप करना शुरू करते हैं। वाइट पेंसिल या सर्जिकल पेंसिल लेंगे और इस मेजरमेंट के मुताबिक मैप ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये मैप ये क्लियर कर देगा कि मेरी आईब्रो किस तरीके की बनकर आएगी। देखिए, मैं किसी गाइडलाइन को एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही, उसी गाइडलाइन जो मैं ले चुकी हूँ उसके अंदर मैंने ये मेजरमेंट ऐसे मेजर कर ली और ये मेरी आईब्रो है जो निकल कर सामने आती है। साफ करके दिखाती हूँ आपको प्रॉपर कि हमें एग्जैक्टली क्या मेजरमेंट आई है। अच्छा जी, हमने आईब्रो फाइनलाइज कर ली है और उन्हीं स्केल्स पे रख के की है जिस पे हम काम कर रहे थे। कुछ भी उससे डिफरेंट नहीं हुआ, सिर्फ हमने ये किया है कि हमने वो सारा ड्राइंग मिटा दी है और हमने उसको इस तरीके से रख लिया है। आप ड्राइंग बिल्कुल ना मिटाएं, एंड पे कर लें। आर्च आपकी सेम पॉइंट्स पे है, सेंटर आपका सेम पॉइंट पे है, ये वाली आर्च आपकी सेम पॉइंट पे है, इधर से हम सेम जा रहे हैं। अब हमने राइट अवे अपने पेन के अंदर लगाना है अपना पसंद का ब्लेड, जो कि कैसे लगता है, क्या होता है, ये नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम इंशाल्लाह बताएंगे। और हम स्टार्ट कर देंगे इनकी माइक्रो ब्लेडिंग बाय चूजिंग द राइट कलर। कलर थ्योरी इसकी
नो डाउट के वार्म टोन और कूल टोन और न्यूट्रल टोन सब वही बातें हैं, लेकिन इसकी कलर थ्योरी पे अलहदा से एक वीडियो बनना इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आप लोग हर बंदे को पकड़ के काला कर रहे हैं, हर बंदे को पकड़ के डार्क ब्राउन कलर कर रहे हैं। हर कलर को मिक्स करने से पहले अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि इस क्लाइंट पे बेस्ट क्या सूट करेगा। लेट्स स्टार्ट द वर्क। आपको दूर दूर से आज हम दिखा देंगे कि हम काम कैसे कर रहे हैं और फाइनल लुक क्या आएगी एंड पे मे बी, लेकिन मेन मकसद आज का जो लेक्चर का था वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ब्लेडिंग था और साथ ही साथ द गोल्डन रेशियो आईब्रो क्रिएट करना था, जिससे आपको ये पता लगे कि क्लाइंट के लिए बेस्ट क्या है। अगर क्लाइंट को हम इधर दिखाते हैं मिरर और वो कहता है जी मुझे मोटी लग रही है, लेट्स सपोज शेप, या इसको थोड़ा पतला होना चाहिए, फाइनल जब हम करेंगे तो हम आपको ये चीज़ बताएंगे इसके अंदर। दूसरी बात ये कि थैंक यू सो वेरी मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स, लेकिन यहाँ पर गेम रुकनी नहीं चाहिए, गेम बढ़नी चाहिए ताकि हम बता सकें, जो कि सच नहीं है, कि हम एजुकेशनल चैनल्स और सीखने वाले चैनल्स और स्किल ट्रेनिंग चैनल्स को भी सपोर्ट करते हैं। हम नहीं देखते व्लॉग, वो कोई और देखता है, बस वो वायरल कैसे हो जाते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये हमने जो है वो साथ साथ जो है वो प्रूव करने की कोशिश करनी है। लेट्स स्टार्ट द वर्क। हमने ब्लेड लगा लिया है जी, इसके अंदर ब्लेड मैंने इस वक्त माइनर चूज़ किया है। मैं ले रही हूँ पिगमेंट्स को मैं मिक्स करूँगी और इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। हमने पिगमेंट्स अपने मर्ज़ी से कलर को मिक्स कर लिया, उसको यूज़ करेंगे और अपने स्ट्रोक्स बनाना शुरू करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना माइक्रो ब्लेडिंग में, वो है स्ट्रोक्स। आपने गोल्डन रेशियो आईब्रो भी सीख ली, लेकिन अगर आपको अच्छे स्ट्रोक्स नहीं बनाने आते, जब तक आपको अच्छे स्ट्रोक्स नहीं बनाने आते, इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप आईब्रो को किसी भी सूरत मत स्टार्ट करें। माइक्रो ब्लेडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको बाज़ार से या दराज से या टेमू से या शीन से या अली एक्सप्रेस से या मे बी किसी इंटरनेशनल और वेबसाइट से लेटेक्स नामी मटेरियल मिल जाएगा, विच लुक्स लाइक स्किन, विच फील्स लाइक स्किन। पहले आप उस पर प्रैक्टिस करें, अपनी ड्राइंग को, अपने स्ट्रोक्स को बेस्ट करें, उसके बाद आपने परफॉर्मेंस करनी है हमेशा क्लाइंट पे। मत ये सोचिए कि वक्त के साथ साथ हाथ सीधा हो जाएगा, उसकी वजह क्या है। माइक्रो ब्लेडिंग जब तक हम इसको टैटू रिमूवल मशीन से रिमूव नहीं करवाते या बाय द टाइम ये खुद फेड नहीं होता, तब तक ये फेड नहीं होता। दूसरी बात, दिस इज़ नॉट टैटू। टैटू स्टेज विद यू लाइफ लॉन्गर, आपके साथ बहुत ज़माना रहता है। कहीं जाके फेड होता होगा ज़िंदगी के किसी हिस्से में, ये ख़त्म हो जाना है एक टाइम के बाद, इसकी लिमिट है। उसकी कोई लिमिट नहीं होती टैटू की, इसने फिनिश हो जाना। और वेरी इम्पॉर्टेंटली, आप जब भी माइक्रो ब्लेडिंग करने लगें, आपने क्लाइंट की अपनी पसंदीदा शेप और इन सब चीज़ों को पहले डिस्कस करना है, कंसल्ट करना है और उसके बाद ये काम करना है। यहाँ पर आईब्रोज हमने नेचुरली डेवलप किए हैं क्योंकि दिस वाज द बेस्ट लुक वी कैन क्रिएट ऑन आवर आईब्रोज। ड्रामेटिक कुछ नहीं किया, ड्रामा के लिए ऑप्शन अवेलेबल थी, लेकिन ड्रामा जो है वो रिलेटेबल नहीं होता डेली लाइफ से, और ज़्यादातर क्लाइंट्स आपके भी पसंद करेंगे अगर आप नॉन ड्रामेटिक आईब्रोज करें। जो लोग कमेंट सेक्शन में अब ये पूछेंगे कि मैम आप आईब्रो करती हैं, मैं सिर्फ सिखाती हूँ। जिस दिन मेरी सर्विसेज लॉन्च होंगी इतना ही शोर मचेगा जितना एकेडमी का है, इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। आपको सिर्फ मेरी ही सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रही होंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ सिखाते हैं, इसलिए इस कमेंट को ज़ाया ना करें, कोई और सवाल पूछ लीजिएगा। क्योंकि हम क्लास के अंदर ये चीज़ कर रहे थे तो मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है ये। तुम लोगों को रिजल्ट कैसा लगा? हाउ डू यू फाइंड इट? मज़ेदार है? कोई चीज़ जो समझ ना आई हो पूरे लेक्चर में? डन है? Yes. आपको कोई ख़ास पेन हो रही हो, आप बर्दाश्त कर रही हो? नहीं, वो फीडबैक इसलिए देना क्योंकि देखो हम तो स्टूडेंट्स और टीचर खड़े हैं। वो एक फीलिंग थी कि हो रहा है कुछ, बस दैट्स इट। यानी कि वो जो लोग कहते हैं बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। और एक और सवाल जो आप लोग अभी पूछ रहे थे कि आप लोगों ने ब्लड ऑनलाइन बहुत देखा है, तो कोई ब्लड श्लड हमने निकाला हो वो ख़ास? नॉर्मली ब्लड की वीडियोस हम देखते हैं, सारे देखते हैं। तो ये पैसे मैंने आपको दिए थे, अब आपने मेरे लिए बोल दिया, ठीक है, इतना काफ़ी है। आपके बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है आप हाइड्रा की सीरीज़ का वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला आप डिस्कनेक्ट नहीं होगा। स्टे अराउंड द पेज, कीप कमेंटिंग वट एवर यू वॉन्ट टू सी, बिकॉज मे बी वो हमें मोटिवेट ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से हम बार बार वापस आ जाते हैं। तब तक के लिए बिफ़ोर तो आपने देख लिया, आफ्टर हम ज़रूर लिंक अप कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और कीप शावरिंग योर लव एंड सीखते रहें और सिखाते रहें।